हाँ स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आप लोग को प्रश्नावली 3.1 को बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाला हूँ। वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को पढ़ाना तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, आपका क्या है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस सवाल को लगाकर फिर से ग्राफ विधि से ग्राफ की कॉपी में इसको हल करके हम आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो में आप बने रहिएगा। तो आइए यहाँ पर हम आपका पहला प्रश्न पढ़ते हैं। दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो हम लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कर लेंगे किसी भी कॉपी पर, उसके बाद से इसको हल करके दिखाना है किस भी ग्राफीय विधि से। तो आइए पहले इसको हम हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि लास्ट में क्या पूछ रहा है। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों और लड़कियों की संख्या दिया नहीं है, तो हम x और y में लड़के और लड़कियों की संख्या हम मान लेते हैं। चलिए, कोई भी मैथ में मान कर ही लगाया जाता है, तो चलिए हम लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम मान कर लगाते हैं। माना लड़कों की संख्या, पहले लड़कों की संख्या लिखते हैं। ठीक है, लड़कों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, और लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या बराबर y मान लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, लड़कों की संख्या हम x ले लिए, लड़कियों की संख्या y ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शर्त 1 के अनुसार लिखना चालू करेंगे। शर्त 1 के अनुसार, ठीक है, शर्त 1 के अनुसार। तो हमारा लड़कों की संख्या क्या है, x है, प्लस में लड़कियों की संख्या क्या है, y है, इक्वल टू लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए आप, कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10। ये समीकरण 1 है। ठीक है, समीकरण 1 बन गया। शर्त दूसरा बनाएंगे। शर्त दूसरा शर्त के अनुसार चलेंगे। यहाँ पर देखिए, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या हम पहले ले लेते हैं। ठीक है, y है, लड़कियों की संख्या यहाँ पे देखिए y है, इक्वल टू लगा देंगे। और लड़कों की संख्या क्या माने हैं, x माने हैं, और जो लड़कियों की संख्या है, लड़कों की संख्या से कितनी अधिक थी, 4, तो यहाँ पर प्लस 4 कर देंगे। ये समीकरण क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 को लेंगे और समीकरण 2 को। ठीक है, ये समीकरण 1 है हमारा। ठीक है, 1, और यहाँ पर समीकरण 2 को लेंगे। वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, यहाँ पर x और यहाँ पर y, यहाँ भी x और यहाँ पर y, ये समीकरण 1 से लेंगे और इसको समीकरण 2 से लेंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 में हम x के स्थान पर अगर यहाँ पर 5 ले रहे हैं, ठीक है, समीकरण किस में है, समीकरण 1 है। ठीक है, तो समीकरण 1 यही है आपका। तो इसमें x के स्थान पर हम क्या रखे हैं, 5, तो इसको लिखते हैं y इक्वल टू 10। तो x के स्थान पर हम क्या रखे हैं, 5, तो ये 5 हो जाएगा, y हो जाएगा इक्वल टू 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए y को लिखेंगे और 10 को लिखने के बाद ये प्लस में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, और y बराबर कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि 10 में से 5 जाएगा तो 5, तो y बराबर हमारे यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, ऐसे अपने माइंड से रखना है कि दोनों में आंसर अच्छे से आ जाए। ठीक है, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2.5, तो ये पॉइंट में नहीं आना चाहिए आपका। ठीक है, तो आइए
फिर से इसमें हम क्या मान लेते हैं, इसमें यक्स 6 मानते हैं। ठीक है, एक बार और समीकरण 1 में हम एक बार क्या माने, 6 माने हैं। ठीक है, तो यक्स प्लस वाई इजकल टू 10, तो यक्स के स्थान पर 6 माने हैं, वाई हो गया इजकल टू 10 हो गया, वाई बराबर क्या करेंगे 10 और इधर प्लस में इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब माइनस में हो गया तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4। अब यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। समझ आया। आइए दूसरा समीकरण में भरते हैं। ठीक है, दूसरा समीकरण में भरेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण आपका यहाँ है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर अगर हम 0 रख रहे हैं, यक्स बराबर 0, तो आपका दूसरा समीकरण यहाँ पर है, तो इसको लिखेंगे y इजकल टू एक्स प्लस 4 है। ठीक है, और अब यक्स बराबर हम क्या रखें, 0 मान लिए, 0 मान लिए हैं, तो y इजकल टू 0 प्लस 4, तो 0 का मान कुछ भी नहीं, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या रखेंगे 4 है, समझ। आइए इसमें हम क्या रखते हैं, -2 रख लेते हैं। क्या रखें, -2, तो यहाँ पर फिर से लगाएंगे समीकरण 2, इसी को y इजकल टू एक्स प्लस 4, तो यहाँ पर हम रखेंगे y इजकल टू -2 प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि y बराबर ये बड़ा है 4 2 से। ठीक है, तो इसका चिन्ह लगेगा यहाँ पर, जो बड़ा अंक रहता है उसी का चिन्ह यहाँ पर लगता है। ठीक है ना, तो 4 में से 2 गया 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, y बराबर 2 आ गया। आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब यहाँ तक आप वो हल करके दिखा दिए हैं। अब आइए समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेते हैं और ग्राफीय विधि से हल करके दिखा रहे हैं आपको। तो आइए यहाँ पर देखिए समीकरण 1 को लिख लिए, जो यक्स और वाई आपका आया है, समीकरण 2 को भी लिख लिए हैं। ठीक है, अब देखिए आपको एक रेखा इधर से सीधी रेखा में खींचना है। ठीक है, इसको आपको y मान लेना है। ठीक है, और एक रेखा इधर से यक्स खींचना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों जगह यक्स है, यहाँ पर है ना, लेकिन यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर यक्स डैश है, इसके मतलब ये माइनस में, यहाँ से इधर की जो रेखाएं माइनस में रहेगी, और इधर y देखिए यहाँ पर डैश है, तो ये भी माइनस में रहेगा। जो y डैश में माइनस में और x डैश है, तो ये भी माइनस में, यहाँ पर डैश नहीं है यानी ये प्लस में रहेगा, और यहाँ भी डैश नहीं है तो ये भी प्लस में रहेगा। ठीक है, आइए आपको दिखाते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर हम 1 रखेंगे, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर 4, और यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, और यहाँ 9, और यहाँ 10। ठीक है, ये प्लस में रख दिए। ऊपर भी चलना है, इधर ये भी प्लस में चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, आप कितना भी लिख सकते हैं, जहाँ तक आपका दिया रहेगा। यहाँ पर अधिकतम देखिए, यहाँ पर अधिकतम देखिए 6 तक है। ठीक है, तो हम 6 से अधिक इधर भी बना दिए, इधर भी बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आइए माइनस में बनाना है हमको। ठीक है, तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6 और -7। ठीक है, इधर भी आते हैं हम, -1, ये -1 है, ध्यान से देखिएगा, सट गया है। ठीक है, यहाँ पर -2 -3 -4 -5 और यहाँ पर देखिए 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका अगर प्लस में दिया होगा तो प्लस और प्लस में चलेंगे, और माइनस में दिया होगा तो माइनस माइनस में चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यक्स आपका, यह यक्स अच्छा है। ठीक है, और ये वाई अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर यक्स में क्या दिया है 5, तो यक्स हमारा यही है, और प्लस में है ना 5, तो हम प्लस यहाँ चलते हैं 5। ठीक है, और वाई में भी 5, तो वाई ये प्लस वाला है यहाँ 5, तो यहाँ से आते हैं, यहाँ देखिए इसका रेखा और इसका रेखा यहीं मिल रहा है। ठीक है, इसकी देखिए रेखा यहाँ और इसकी रेखा यहाँ, तो यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अभी इसको देखिए 6, यक्स में क्या है 6, तो यक्स में 6 यहाँ पर है, और वाई में क्या है 4, तो वाई में 4 यहाँ आएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, 6 से यहाँ और 4 से यहाँ मिल गया। तो देखिए आपका पहला समीकरण जो है उसको यहाँ पर हम लगा लिए हैं। ठीक है, दशमलव लगा लिए, तो इसको एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, आइए रेखा खींचते हैं। तो देखिए यहाँ से हम एक
रेखा खींच देंगे, सीधी रेखा। ठीक है, खींच दिए। अब समीकरण 2 को हम मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे? समीकरण 2 को मिलाएंगे। यह देखिए, यह जो बिंदु है तो 5 और 5 का है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5,5। ठीक है, ऐसे लिख दिया जाता है। ये देखिए 6 और 4 का है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 और 4 लिख देंगे। ये जो होता है आपका मूल बिंदु होता है। ठीक है, मूल बिंदु में क्या लिखते हैं? 0 0 0,0। ठीक है, अब उसके बाद समीकरण 2 को देखेंगे। समीकरण 2 में क्या है? यक्स 0 है, तो यहाँ पर यही हमारा यक्स है और 0 यही मूल बिंदु हो गया हमारा। और यहाँ पर देखिए y बराबर क्या है? तो 4, तो y 4 प्लस में है, तो यहाँ जाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ एक देखिए सीधी रेखा में चल गया। ठीक है, तो अब देखेंगे यक्स बराबर -2, तो यक्स बराबर -2, तो यक्स वाला यही है, इधर माइनस में आएंगे, यहाँ 2 आ जाएंगे। ठीक है, और y में 2, तो y में 2 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका हम लेंगे यहाँ, और इसका देखिए यहाँ ही मिल रहा है। ठीक है, यहाँ मिल गया, और यहाँ एक 4 और 0 और 4 का यहाँ मिला था, तो इसको मिला देते हैं एक। ठीक है, आइए मिलाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, एक सीधी रेखा हम खींच दिए हैं, तो यहाँ से 2 और 2 का मिला था, तो यहाँ पर लिख देंगे -2 और -2। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0 और 4 का मिला था, तो यहाँ लिख देंगे 0 और 4। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए हमारे पास ग्राफ की कॉपी नहीं था, तो इस पन्ने को, सादे पन्ने को इंचल से खास कर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह आपको वीडियो हमेशा मिलता रहे। तो यहाँ पर आप देखिए कि यक्स कितना आया है? यक्स का ये रेखा यहाँ गया है 3 पर। ठीक है, और y का, ये y है ना, तो y का 7 पर आया, तो इसको लिख देंगे 3 और 7, 3,7। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ये यक्स का तीसरा गया 3 है और y का ये 7 है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यक्स = 3 और y = 7। यही आपका आंसर है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए पहला प्रश्न आपको बता दिए, सेम इसी प्रकार दूसरा प्रश्न भी लगेगा, उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन यहीं पे वीडियो के एंड करता हूं, क्योंकि आप लोग लंबा लंबा वीडियो नहीं देखते हैं, तो छोटा छोटा मैं वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए कभी कभी वीडियो अपलोड करना मेरा एब्सेंट हो जाता है, क्योंकि मैं भी अपनी पढ़ाई करता हूँ। तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब एब्सेंट नहीं होंगे और एक वीडियो रोज़ अपलोड करेंगे, आपको अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता होगा।